lost again. I don't wanna. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशबाश और शादाबाद रखे। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, दावत व्लॉग है आज का, और बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ हैं जो कि मैंने बनाई और मैंने सोचा कि आपके साथ भी सारी की सारी शेयर करूँ। बहुत ही मज़ेदार हैं, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सारी जो है वो अच्छी तरह देखिएगा। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ, आज करने लगी हूँ दावत। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता है मीठा बनाया जाता है। तो मीठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाना था गाजर की खीर को। तो उसके लिए मैंने जो है वो तकरीबन आधी प्याली चावल और 3 किलो जो दूध था उसको मैंने जो है वो पकने रख दिया। उसके बाद जब वो अच्छी तरह गाढ़ा हो गया तो उसमें मैंने एक पैकेट जो है वो लजीज़ा खीर का डाल दिया, ज़रा टेस्ट के लिए अच्छा सा आ जाता है। और उसके बाद गाजरें जो थी वो 3 गाजरें मैंने अलहदा से उनको अच्छी तरह गला कर और उनको इसमें डाल दिया। जब ये खीर बिल्कुल रेडी हो गई तो फिर उसके अंदर मैंने जो है वो एक क्रीम का पैकेट डाल दिया। क्रीम के पैकेट आप 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही काफ़ी होती है। तो यहाँ पे साथ ही फिर मैंने चीनी वगैरह डाल के इसको मिक्स कर लिया। बहुत मज़े की इस तरह ये खीर बन जाती है। और आपको पता है आजकल गाजरों का मौसम है, तो लाल लाल गाजरें और खीर बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही आला माशाल्लाह बनी थी ये, क्रीमी क्रीमी खीर थी और माशाल्लाह सब ने बहुत खुश होकर खाई थी और बहुत ही सब ने इंजॉय की थी। यहाँ पर अब मैंने साथ ही इसके ऊपर जो है वो इसको गार्निश कर दिया है बादाम के साथ। और इसको फिर जो है वो मैं अब, आपको पता है मीठा तैयार हो जाए तो काफ़ी हद तक काम जो है हम समझते हैं कि शुरू हो गया है, जो कि अब ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ इमली की सॉस, क्योंकि मैंने बनाना था चने का सलाद भी बनाना था, चनों का जो सलाद होता है सारी सब्जियों के साथ। तो उसके लिए मैं इमली जो है वो रात को सोख करके रख दी थी। इसको फिर मैंने अब पकाया। इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने गुड़ डाला है और इसके अंदर नमक मिर्च और जो है वो धनिया डालकर इसको मैंने पका लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बीफ मलाई हांडी, और इसके लिए मैंने जो है वो 1 किलो बीफ लिया है। उसमें 2 प्याज और 2 गंढे लहसुन और 6 तकरीबन 4 टमाटर डाल के और साबुत गरम मसाला डाल के इसको मैं प्रेशर कुक कर लूँगी। क्योंकि बीफ है ज़रा टाइम लेता है, तो ये जब अच्छी तरह जब प्रेशर कुक हो जाएगा, गल जाएगा, फिर इसको भून के और इसमें दही डाल के भून के और मलाई डाल के ये बीफ मलाई हांडी आपकी बहुत मज़ेदार बन जाती है इस तरह। उसके बाद यहाँ पे मैंने साथ ही बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी है। और आपको पता है बिरयानी के बगैर तो कोई दावत पूरी नहीं होती। तो बिरयानी के लिए मैंने तकरीबन 8 जो हैं वो प्याज ले लिए हैं, उनको मैंने लाल कर लिया है, ब्राउन कर लिया है। और उसके अंदर मैं ये डाल दूँगी साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला आपको पता है कि जो भी इसमें जायफल, जावित्री, दालचीनी, ज़ीरा, धनिया और लौंग, काली मिर्च वगैरह होती हैं, वो सारी डालकर मैं इसको कर लूँगी। इतनी देर में मेरा जो है वो बीफ भी हो गया था और उसको फिर मैंने अच्छी तरह उसमें टमाटर वगैरह के छिलके भी उतार लिए थे। तो फिर ज़रा मेरी कोशिश थी कि व्लॉग अगर सारी डिटेल्ड एक एक रेसिपी बताने लगूँ तो फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बस कंसाइज़ और ज़रा जामे तरीके से बताऊँ, ताकि जो है वो कम वक्त में आप तक ज़्यादा मालूमात जो है वो पहुंच सकें। तो यहाँ पर अब मैंने जो गोश्त है, जो चिकन है बिरयानी का, वो भुन रहा है। और उसके अंदर मैंने अब इसके दही ले लिया है, तकरीबन 1 पाव ये दही है। और दही में मैंने जो सारे खुश्क मसाले, जो नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, धनिया पाउडर और बिरयानी मसाला जो है उसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने साथ ही तकरीबन 8 टमाटर ले लिए थे दरमियाने साइज़ के, और 5-6 हरी मिर्चें, उनका भी मैंने पेस्ट बना के और वो भी मैंने साथ ही चिकन के डाल के उसको भी भून लिया है। आपको पता है कि बिरयानी फिर ये ज़रा झटपट बनानी होती है दावत में, तो उसके लिए फिर अगर ये ब्लेंड चीज़ें ले ली जाएँ तो वो ज़रा उनको गलाना और भूनना जो होता है वो आसान होता है। और बिरयानी तो आपको पता है कि हमारी दावतों का अहम जुज़ है। बिरयानी, रोस्ट, कौरमा वगैरह जब तक कि ना हो तो बिरयानी मुकम्मल ही नहीं होती। तो यहाँ पे ये मैंने सारा मसाला जो दही में मिक्स किया था वो भी डाल दिया है और अब इसको हम भूनेंगे। आलू जो है वो मैंने अलहदा से बॉईल कर दिए थे, क्योंकि आलूओं के बगैर मेरे अपने बच्चे बिरयानी जो है वो पसंद नहीं करते। उन्हें यही है कि जी मम्मा आलू आपने ज़रूर बस थोड़े से डाल लें, तो क्योंकि आलू जो है वो बच्चों को भी आपको पता अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये चना सलाद की जो है वो सारी कटिंग करके रख ली थी। और इमली की सॉस मैंने कहा अब जब बिल्कुल मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे, तो फिर हम इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। उसके लिए यहाँ पे प्याज भी बारीक कट कर लिए थे और टमाटर, खीरे, बंद गोभी वगैरह कट करके रख ली थी। इमली की सॉस भी रेडी है। तो ये जब गेस्ट आएंगे तो इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग करके, क्योंकि फिर प्याज पानी छोड़ देता है।
यहाँ पे ये देखें जनाब, ये बिरयानी का कोरमा भी बिल्कुल रेडी हो गया है और इसके अंदर हमने ये टमाटर जो आलू थे ये भी जो पहले से बॉईल किए हुए थे वो मैंने डाल दिए। आलूओं के अंदर आप थोड़ा सा ज़रदा रंग और नमक डाल के बॉईल कर लिया करें अलहदा से, क्योंकि आलू जो होते हैं वो इस तरह फिर अलहदा से अगर बॉईल किए हों तो उनका जो है वो टेस्ट अच्छा आता है, और जो होता है उनके टूटने का भी एहतमाल नहीं होता कि कहीं टूट ना जाएं, क्योंकि इस तरह फिर गोश्त वगैरह को भूनने के साथ आलू जो होते हैं वो टूट जाते हैं। यहाँ पे अब मैं बनाने लगी थी मैक्रोनी। उसके लिए मैंने मैक्रोनी जो है वो पहले से बॉईल कर ली थी। मैं मैक्रोनी में थोड़ी सी स्पैगेटी ज़रूर डालती हूँ, तो वो बहुत अच्छा जो है वो टेक्सचर बन जाता है और अच्छी लगती है। यहाँ पे अब मैंने जो है वो देखिए, मैक्रोनी तो हम सबको ही बनानी आती है, इसमें तो कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही मैंने मैक्रोनी बनाई थी। लहसुन और अदरक को चॉप करके सौते कर लिया है और उसके अंदर मैं तकरीबन जो है वो चिकन ले रही हूँ। ये कैमरा मेरा पता नहीं किधर किधर घूमता जा रहा है, और बस मुझे जल्दी थी कि जल्दी जल्दी बस मेरा खाना जो है वो गेस्ट के आने तक जो है बिल्कुल रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैक्रोनी में मैंने बिल्कुल जो जिस तरह गोश्त को चिकन को गला के और सब्ज़ियाँ वगैरह डाल के इसको रख लिया है, और उसके बाद जो मैक्रोनी है ये मैं इसमें ऐड करके इसको भी दम दे दूँगी। और यहाँ पे अब तैयारी कर ली है मैंने मटर कीमे की। मटर कीमे के लिए मैं जो भूनने लगी हूँ प्याज, और उसके बाद प्याज भून के उसमें मसाला वगैरह भून के मैंने उसमें कीमा डाल देना है, और कीमा डाल के फिर उसके बाद जब वो तकरीबन गल जाएगा उसके बाद फिर मटर डाल के तो उसको 2-3 मिनट के लिए फिर उसको प्रेशर लगा लूँगी, तो वो बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर अंडे वगैरह जो है वो बॉईल करके और धनिया अदरक के साथ इसकी गार्निश करके तो हम इसको अच्छी तरह से सर्व करेंगे। यहाँ पे अब उनका फ़ोन आ गया था मेरे मेहमानों का कि हम बस अब निकलने लगे हैं, तो मैंने कहा मुबारक आप फ़िश ले आओ और जो चिकन को स्टीम किया हुआ था उसको स्टीमर में लगाएं और बिरयानी के चावल बॉईल करें, क्योंकि ये वो काम है जो मेहमानों के आने से पहले ही कुछ देर हों ताकि गरम गरम ही सर्व हों, क्योंकि ये दोबारा बार बार ना गर्म हो सकते हैं। सालन तो आपको पता है हम गर्म कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी भी बिल्कुल दम से उतरी हुई का ही मज़ा आता है, और फ़िश वगैरह भी बस कढ़ाई से निकली हो और स्टीमर से चिकन निकला हो तो उसी का मज़ा आता है। तो बड़े अच्छे से प्लानिंग करके ये चलना पड़ता है ताकि जब मेहमान आए तो आपका खाना भी गर्म हो और उनको ज़्यादा इंतज़ार भी ना करना पड़े। यहाँ पे बिरयानी की तह लगा दी थी और उस पर उसके सारे लवाजमात डाल के इसको हम दम दे देंगे, और ये बिरयानी का दम अब हम तभी खोलेंगे जब हमारे मेहमान आ जाएंगे, क्योंकि इस तरह ये जो चावल होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह रहेंगे, बिल्कुल खिले खिले से। और पता है मैं वैसे भी हाफ़ डन करके ही चावल उतारती हूँ, और दम जो है वो बिरयानी को हमेशा ज़रा ज़्यादा लगाती हूँ, तो उससे फिर चावल टूटते नहीं हैं। यहाँ पे तकरीबन जो है वो मेरा खाना रेडी होने वाला है। ये फ़िश भी मैंने फ्राई करना शुरू कर दी है। फ़िश की मैरिनेशन की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। तो फ़िश बहुत ही मज़े की जो है वो बनती है इस तरह से। ये देखें, ये चिकन भी बिल्कुल स्टीम हो गया है स्टीमर में, और चिकन की ये स्टीम चिकन जो स्टीमर में होता है इसकी मैं रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ फिर किसी दिन शेयर करूँगी। साथ ही ये रशियन सैलेड आजकल आपको पता है सर्दियों में बहुत मज़ा आता है इसका, तो ये भी रेडी हो गया। खाना माशाल्लाह मेरे मेहमानों के आने तक मैं जो कुछ चीज़ें बनती जा रही थी वो मैं बच्चों से कह रही थी कि आप लोग बस टेबल पे लगाते जाएं, जो कि मतलब जैसे मैक्रोनी और ये सैलेड वगैरह, मैंने कहा ये बस किचन से आप वहीं पे रखते जाएं ताकि आपको जो है वो बाद में एमरजेंसी और अफरा तफरी ना हमें पड़े जब मेहमान आ जाएँ। बर्तन मुबरा ने रात को पहले ही निकाल के रख लिए हुए थे सारे, और सलाद और साथ में रायता वगैरह भी हमने बना लिया था। साथ ही मैंने कहा ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल देते हैं, फिर जिसने कहीं यहाँ बैठना होगा वो यहाँ बैठ के खा लेगा, और कोई वहाँ से अगर कोई टेबल यहीं पे बैठेगा टेबल चेयर पे तो वो यहीं खा लेगा। तो बस सारी तैयारी पहले से करके रखी हो तो जब आपके मेहमान आते हैं फिर आप आराम से उनके पास भी बैठते हैं और गपशप लगाते हैं, और आपको जो है वो इतनी हैज़र्ड क्रिएट नहीं होता। तो माशाल्लाह हमारे मेहमान जो थे वो अपनी शादी के एल्बम भी साथ लेकर आए थे और अपनी यूएसबी लेकर आए थे शादी की मूवी की, और फिर आते ही हमने वो लगा ली। तो बच्चों ने वो देखनी शुरू कर दी। माशाल्लाह से ये दूल्हा है जिसकी शादी हुई है, बहुत ही प्यारा लग रहा था, और उसकी दुल्हन भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो उसके बाद फिर ये बच्चे वगैरह यहाँ ये देख रहे थे, और मैंने और मुबरा ने फिर सारा खाना हमने टेबल पर सर्व कर दिया था। ये चपली कबाब भी फ्राई हो गए थे, साथ में ये स्टीम चिकन और ये सैलेड, साथ में मटन जो बीफ हांडी है वो भी, और मटर कीमा, फ़िश फ्राई, बिरयानी, सब कुछ जो है वो बहुत मज़े का बना था। बच्चों ने बड़ों ने सब ने बहुत खुश होकर खाया। और जो मेरी नंद है जिसके बेटे की शादी हुई है वो तो कह रहा था कि बहुत ही मुमानी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आपने बहुत मज़े का खाना बनाया। सब बड़ों ने छोटों ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत मज़े से खाना खाया। हर चीज़ ही उनको जो है वो बहुत पसंद आई थी।
और इसमें आपको पता है कि खाना तो सभी अपने घरों में खाते हैं, बस ये गेट टुगेदर होता है, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट कराने का, एक स्पेशल फील करवाने का एक ओकेज़न बन जाता है। तो बस ये उसी को फॉलो किया जाता है। ये हमारे माशरे की अच्छी रवायात हैं कि जब किसी बच्ची या बच्चे की शादी होती है तो उनको बुलाया जाता है, तो साथ में सारे घर वाले आते हैं, तो फिर सब खाना खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। इस तरह एक बहाना बन जाता है सबके मिल के बैठने का। तो यहाँ पे मुबर्रा लगी हुई थी, कह रही थी कि पुप्पो मैंने ये बनाया, और उसकी पुप्पो बहुत खुश हो रही थी कि आपने मुबर्रा सब कुछ बहुत अच्छा अपनी मम्मा के साथ मिल के बनवाया है। तो माशाल्लाह मुबर्रा मेरे साथ बहुत मेरी हेल्प करवाती है, तो उसकी वजह से उसको भी जो है वो अच्छी खासी नॉलेज होती जा रही है कुकिंग की। तो यहाँ पे सफ़ा जो थी उसकी ड्यूटी लग जाती है फिर बर्तन धोने की, और सफ़ा यहाँ पे बर्तन धोना शुरू हो गई है। जब मेहमानों ने खाना खा लिया, मैंने कहा सफ़ा आप बर्तन धो लो, और मैं और मुबर्रा फिर चाय बनाने लग गए थे। मुबर्रा ने कॉफ़ी बनानी थी क्योंकि जो है वो कुछ कॉफ़ी मांग रहे थे और कुछ ने चाय, और ये जो मिठाई लेकर आई थी वो मुबर्रा की बहुत मज़ेदार, फिर चाय के साथ हमने ये सर्व की। और चाय में भी फिर मैंने सौंफ और इलायची जो है वो डालकर चाय बनानी थी, क्योंकि सब कह रहे थे कि अब सौंफ और इलायची वाली चाय जो है वो खाने के बाद मज़ा देगी। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। आपको पता है कि सौंफ और इलायची का जो है वो चाय में अच्छा टेस्ट आता है, और चाय का जो है वो जायका बहुत इन्हेंस हो जाता है। मुबर्रा को कॉफ़ी बनाने लगाया है और मैं चाय बना रही हूँ, ताकि जल्दी से फिर हम ये सर्व करके और मज़े से बैठकर बातें कर सकें, और जो मूवी है उसको देखकर एंजॉय कर सकें। क्योंकि जो मूवी थी उसमें ज़ाहिर है फिर सब अपने बहन भाई सब अज़ीज़ रिश्तेदार नज़र आते हैं, तो उनको देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, इंसान बहुत इंजॉय करता है। यहाँ पे आप सब बैठकर चाय पी रहे हैं, साथ मिठाई खा रहे हैं, और साथ में बैठकर जो है वो मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद बड़ा अच्छा सा आगे गपशप लगती है और बातें होती हैं। तो माशाल्लाह मुबर्रा सफ़ा की वजह से मेरी बहुत मदद हो जाती है, मेरे बहुत सारे काम जो होते हैं वो आसान हो जाते हैं, और फिर मैं बैठ भी जाती हूँ मेहमानों के पास। अब माशाल्लाह उन दोनों बहनों ने सारा किचन जो है वो नीट कर लिया है, और मैं यहाँ पर इनके साथ बैठ कर तो ये देख रही हूँ और ये चाय पी रही हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर बैठते गपशप लगाते हुए माशाल्लाह मेहमान जो थे वो हमारे फिर रुखसत हो गए। बहुत मज़ा आया उनके साथ, बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, और एक यादगार जो दिन था उसका अख्तिताम हुआ। जनाब ये फिर अगले दिन का क्लिप है। फिर सारे जो बर्तन धोए थे उनको सारे लाकर यहाँ पे फैलाया टेबल पे, और इनको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इनको फिर दोबारा जो है वो इसी अलमारी के अंदर दोबारा रख दूँगी, क्योंकि ये सारे काम भी साथ ही हो जाएँ, साथ ही सिमट जाएँ तो फिर ही सही रहता है। तो उसके बाद सारी जो है वो मेरी हेल्पर भी सुबह आ गई थी, दोबारा से सारे घर की सफाई भी अच्छी हो गई, और सारे बर्तन भी जो थे वो यहाँ पे खुश्क करने के बाद फिर जो है वो अलमारी में मैं लगा दूँगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।